मित्रों नमस्कार। मैं हूँ अभी बैजगांव चौखाल रोड पे। ये लाची गार्ड का यहाँ पर एक झील है, ये झरना है बहुत बड़ा। लेकिन ये झरना तो है, लेकिन यहाँ पर मैं जो दिखाने का प्रयास है, यहाँ पर एक फिंगर खा देखो, एक बछड़ा। अब कितना घोर कलयुग आ गया है कि लोग जो है पहले तो दूध पिया, गाय को छोड़ दिया, और अब उनको जिंदा भी नहीं देना चाहते। और इसलिए इसको ऐसी जगह डाल दिया है जहाँ पर कोई जाने का कोई साधन नहीं है, और वहाँ से जब इंसान नहीं जा सकता तो वो बछड़ा तो कहाँ से आएगा वहाँ। लेकिन हमारे अब एक चैलेंज है, और अब हम देखते हैं, इसको प्रयास करते हैं इसको निकालने का। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पे तो बहुत असंभव है, यहाँ किसी भी तरह से कहीं से भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, और कितनी गहरी खाई आप देख सकते हैं। और हम अभी प्रयास करते हैं इसके लिए कि हम इसको कैसे बचा पाएँ। देखिए किस तरह से देख रहा हूँ, हमको कितनी आशा भरी नज़रों से हमको देख रहा है, और हम यही इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा नेपाली भाई पहुँच चुका है बछड़े के पास। ये हमारा भी रेस्क्यू अभियान जारी है। ये हमारी रस्सियाँ बंधी थी, और ये पहले जो है रस्सी छूट गई थी नीचे, जिसके कारण जो है बड़ी मुश्किल से किसी तरह जो है रस्सी को फिर ऊपर लाया गया, और फिर नेपाली गया हुआ है नीचे। वहाँ आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई है, और फिर अभी इसका हम बचाव में लगे हुए हैं। ये हमारे हरपाल भाई और हरदयाल भाई, और ये लगे हुए हैं। रस्सी हमारे यहाँ गलत झाड़ी में फंस गई थी, इसलिए जो है हमने इसको रस्सी को यहाँ से वापस खींच रहे हैं, और तब हम इधर से डालेंगे उसको, और उसके बाद उसको खींचा जाएगा। ये हमारे पाला भाई यहाँ से अब डाल रहे हैं, ये हमारे ब्रिजपाल भाई और हमारे हरदयाल भाई। यहाँ से हमने जैसे फेंक दिया रस्सी, देखिए नीचे से। ये हमारे रमेश भाई, ये हमारा नेपाली भाई रमेश, ये बहुत मेहनत कर रहा बेचारा, वहाँ गया हुआ है, 2 घंटे हो गए उसको। और इसको है ना भाई, हाँ बता वहाँ का वो का व्यवस्था नहीं रहना कि वो घंटा देर लग नहीं हम तभी हाँ। तो इधर इन्हें बांधे इधर सील जाके बैठा दो ना कहीं। ये हमारी रस्सी बन चुकी है, और नेपाली है, पता नहीं कैसा दिमाग है, नहीं जो है पता नहीं कैसे बांध रखा है, कहीं खुल जाएगा तो बछड़ा नीचे, गाय नीचे गिर जाएगी वो थोड़ी ना, और फिर तो हमारे पर जो पाप लग जाएगा ना। मम्मी में हमारे सब ब्रिजपाल भाई सब लगे हैं। ये टैक्सी से बांध के निकाल रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। 2 घंटे हो गए हमको यहाँ पे, और ये बछड़ा जो है गाय डर गई है, दहशत में, बहुत दहशत में है, और उसने बिल्कुल गर्दन छोड़ रखी है। तो पता नहीं, उसको पता लग रहा है कि उसको बहुत डरी हुई है, उसको लग रहा है कि फिर मेरा ये कुछ बुरा कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये अब गाड़ी पे बांध के इसको खींचेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर उसने बांध तो दिया है, लेकिन गलत तरीके से बंधा है, और इसमें उसके सिर में चोट लग सकते हैं, ऊपर चट्टान से रगड़ेगा तो उसको चोट लग सकती है। इसलिए उसको मैंने उसको बोला कि इसको दोबारा खोल के और दोबारा से बांध दो, तो वो गाय भाग गई। जैसे खोला उसने तो गाय फिर डर के मारे फिर भाग गई और झील के नीचे चले गई, और नेपाली फिर गुस्से में परेशान हो गया वहाँ, और ये वापस आ गया है। तो फिर भेजना पड़ेगा इनको। ये थोड़ी सी मैंने घास तोड़ी उसके लिए, बछड़ा डर रहा है, खुल चुका है, वो पानी में चला गया है, और बहुत डर रहा है। तो हम उसको फिर दोबारा भेज रहे हैं अपने नेपाली भाई को, और फिर उसको बांध के फिर देखते हैं। ये हमारी पोकलैंड यहाँ पे तैयार है, और बछड़ा नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा बछड़ा फिर डर के भाग गया, वो खोल दिया था तो यहाँ चला गया है, और बहुत दहशत में है, उसको लग रहा है कि मेरे को मार रहे हैं। ये देखिए हमारा बच्चा यहाँ है, ये भाग गया है डर के, और नेपाली थक गया है, 2 घंटे हो गए इसको पानी में, और वो वापस आ गया है। फिर उसको थोड़ा सा
सिगरेट वगैरह पिला के उसको थोड़ा हौसला दे के फिर उसको भेज रहे हैं हम। ये हमारा रमेश भाई एक बार फिर उतर चुका है नीचे खाई में। और वहाँ गाय है। ये हमारा रमेश बहादुर फिर उतर रहा है नीचे। ये मैंने थोड़ी घास फेंकी है उसके लिए, कई दिन से भूखा है वो। और हमारा भाई रमेश ये जो है गाय वो डर रहा है, बछड़ा बहुत डर रहा है, डरा हुआ है तो भाग जा रहा है वो। आप ये देख सकते हैं। इससे रमेश भी हार मानने वाला नहीं है। गिर गया है, ये नीचे वाले उसमें चला गया है। देखते हैं, वहाँ से बचाने का प्रयास करते हैं। बड़ू हाइड्रो का। अच्छा, अब ये बछड़ा हमारा नीचे वहाँ चला गया। अब वहाँ हमारा जो हमारा मिशन है वो और जटिल हो गया है। और वहाँ तक अभी गए हमारे लोग फाइटर लेने, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाता है नहीं पहुँच पाता है, देखना होगा। ये पहले यहाँ था बछड़ा, अब जो है ये यहाँ से नीचे गिर के नीचे वाली झील में गया और नीचे की झील से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जा चुका है। और अब जो है उसको बचाना और भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ तो ये बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो झाड़ियाँ हैं और चट्टान है, कैसे जाएंगे। आप देख सकते हैं इधर कहीं रास्ता नहीं है, ऊपर झील है और यहाँ ये पूरा घनी झाड़ियाँ हैं और चट्टान है। यहाँ से नीचे उतरना नामुमकिन है। अब हमारा जो अभियान है और भी जो है मुश्किल हो चुका है। बछड़ा इन झाड़ियों के नीचे बैठा है। अब ये देखिए, ये कैसे झाड़ियाँ, तो पूरा जहाँ देखो झाड़ियाँ हैं। और ये हमारा देखो रमेश भाई कितने जान को खतरे में डाल कर यहाँ उतर रहा है। वो हमारा रमेश भाई वहाँ उतर चुका है और मेरे बस का वहाँ जाना नहीं है। आपको बता दूं कि ये ठीक वही जगह है जहाँ पर कुछ साल पहले करीब कितने साल हो गए, 8-10 साल हो गए, 10 साल हो गए लगभग। 10 साल पहले यहाँ पर एक टैक्सी गिरी थी ऊपर से और यहाँ पर 7 लोगों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई थी। वो ठीक इसी खाई में यहाँ गिरी थी, लेकिन तब इतनी झाड़ियाँ नहीं थी। और तो मैं उस दिन यहाँ पे उतरा था, लेकिन आज तो यहाँ पर उतरना लगभग असंभव हो गया है। नीचे हमारा रमेश भाई है, उतरा अपनी जान को खतरे में डालकर। और लेकिन यहाँ से इंसान के बस का तो मुश्किल है। आप देखते हमने एक मशीन मंगाई है बड़ी, हाइड्रा कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मशीन मंगाई है हमने। अब इससे पहले हमने पोकलैंड मंगाई थी, लेकिन पोकलैंड के बस का भी यहाँ नहीं है। अब हमने बड़ी मशीन मंगाई है, अभी देखते हैं कितनी देर में आती है और क्या हो पाता है। तो फिलहाल हम तो जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर यार बच्चा दिखता नहीं रहता ना, घनी झाड़ियाँ हैं, वहाँ झील है, झरना है और इधर हम जंगल के अंदर हैं। तो अभी अब मशीन आ रही है अभी देखते हैं कितनी देर में आती है और निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। आप इधर देख सकते हैं कि यह नीचे पूर्वी नया नदी और इधर अपना जो लाच का गहरा ऊपर झरना है और यहाँ नीचे झाड़ियों के नीचे हमारा जो बछड़ा है वो है। उसको निकालना है तो चैलेंज है बड़ा, कैसे निकालें उसको। अभी हमारा बछड़ा बह गया, बह करके ये पूर्वी नया नदी में चला गया है। और हेरो उसको ऊपर निकाल दो, ऊपर। हाँ, अब इसको थोड़ा निकालना आसान हो गया है। अब यहाँ से हम इसको बचा सकते हैं। और हाँ भाजा, हाँ यार ये सारा ये हमारा
रमेश भाई ये डर रहा था, बहुत डर रहा था, और डर के बाद इसने नदी में छलांग लगा दी। और ये अब ये फिर पानी में जा रहा है। यहाँ अभी अगर पानी में गया तो फिर इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे हम इसके पास जा रहे हैं तो ये भाग जा रहा है, नदी में कूद जा रहा है। तो वैसे यहाँ से ही तो इधर ऊपर को इसका है रास्ता, यहाँ से निकल सकता है ये। लेकिन अगर हम इसको बचाने जाएंगे तो ये फिर नदी में छलांग लगा देगा और फिर बह जाएगा, फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम फ़िलहाल इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं सोच रहा हूँ हम आज के इस मिशन को यहीं पे स्थगित कर देते हैं, क्योंकि हम इसको अगर बचाने नीचे जाएंगे तो ये भाग जाएगा, नदी में छलांग लगा देगा। और अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये इसके लिए थोड़ा चरने के लिए है ऊपर, यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर चर सकता है और फिर ऊपर इधर से रास्ता है, ऊपर आ सकता है ये। अगर हम इसको बचाने जाएंगे तो ये नहीं आएगा, नदी में छलांग लगा देगा और नीचे फिर बहुत जो है तेज़ धारा है और आगे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिलहाल हम इसको अभियान को बंद कर रहे हैं। और अगर हाइडा लेने गए हैं हमारे मित्र लोग, अगर वो ले आए तो फिर हम उससे उठा के ला सकते हैं उसको। तो फिलहाल इसको मेरा विचार है कि इसको छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल चरने लग गया वहाँ पे, कई दिन से वहाँ तो घास का तिनका नहीं था, भूख से मर रहा था। तो अब जो है यहाँ पे ये घास खा लेगा तो बच जाएगा, मुझे उम्मीद है। बहरहाल आप लोगों का धन्यवाद।